आज से 4 साल पहले मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट था। वहाँ पे मेरे को बिल्कुल नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं रैंडम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा था। साथ में सोच रहा था कि छोटा अकाउंट ग्रो हो जाएगा, बट एक गलती की वजह से 100 to 5K का अकाउंट को लॉस कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया था। बट सच ये है कि हमेशा ये नहीं चला। मैंने सिंपल अपने ट्रेडिंग जर्नल पे फोकस किया, उसको चेक किया, और फिर उसी अकाउंट को मैंने $50K तक ग्रो कर दिया था। और अभी अगर मेरे को 2026 में अगर बेसिक से बिल्कुल $0 से स्टार्ट करना है ना, तो मैं राइट प्रोसेस से इजीली अकाउंट ग्रो कर सकता हूँ। और वो राइट प्रोसेस एंड राइट रूल जो मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड करने के बाद सीखा है, मैं आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारे सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। एंड लास्ट में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसमें आपको अगर रियल ट्रेडिंग सीखना है तो कैसे सीख सकते हो, उसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में 3 स्टेप रूल भी देने वाला हूँ। साथ ही मैं जो टूल यूज करता हूँ, मैं जो भी सारे टूल्स यूज करता हूँ, वो सारे टूल्स मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रेडिंग को एक तरीके से बिजनेस की तरह लेना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड ट्रेडिंग मैथ्स। आपको सबसे पहले मार्केट में आ रहे हो, आपको मार्केट की किस तरीके की गणित है बस वो समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको अगर 3 स्टेप फॉर्मूला समझाऊं, मार्केट बस इसके अंदर चलता है। सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो ना, तो यहाँ पे 3 तरीके से लेके चलो। एक होता है एनालिसिस मार्केट में, वो होता है लाइव डाटा के ऊपर। एनालिसिस में मार्केट में आप पहले भी या कभी भी ट्रेड करने के लिए आ रहे हो, तो पहले उस चार्ट का एक एनालिसिस मॉडल बनाओ, एनालिसिस करो। सेकंड चीज होता है सेटअप या आप एंट्री रूल। अब देखो, एनालिसिस होने के बाद एक एंट्री रूल बनता है, उस पर आपको काम करना होता है। और साथ में जो थर्ड एंड लास्ट होता है साइकोलॉजी। अब देखो, साइकोलॉजी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं आपको चाहूँ तो अब मैं आपको इसका एकदम बैक एंड डाटा समझाता हूँ कैसे। एनालिसिस मतलब लाइव डाटा, मतलब लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे मैं अगर आपको अभी बताऊँ, जियो पॉलिटिकल लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, जिसके कारण क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, वॉर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसका लाइव डाटा निकालना होता है। ओके, अब इस पे अपन एंट्री सेटअप निकालते हैं कि भाई हर ऐसी कंट्री जो पहले जहाँ पे मार्केट में हो चुके हैं ऐसी तरह के भाई, कि जो कभी वॉर हो चुके, अब उनका जब वॉर होने पे क्या सेटअप, कैसे मार्केट ऊपर गया था, तो उस बेस पे अपन एक सेटअप, एक एंट्री मॉड्यूल निकालते। उसी अनुसार अपना एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं मान लो कि एक चाय बनाने की दुकान अगर बाहर खोल रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं एक दिन में पूरा कुछ पैसा लगा दूंगा। नहीं नहीं, मैं एक ही दिन में सारी चाय बना दूंगा, नहीं, ऐसा भी नहीं। एक मनी मैनेजमेंट, एक रिस्क मैनेजमेंट होगा, कैसे मैं इसको जो टेक ओवर करने वाला हूँ पूरे बिजनेस को, तो बस उसको आपको समझना है। एनालिसिस में सबसे पहले अपन देखने वाले ट्रेंड को, तो आपको सिंपल पहले ट्रेंड देखना हो भी लाइव डाटा के साथ। ओके, और लाइव डाटा के साथ आप देखना चाहते हो तो इसमें आप चाहो तो इलेट वेव यूज कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी हो ना, तो आप इसमें और भी बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे डाटा ही देख सकते हो, या आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। बट आपको हमेशा लाइव डाटा एनालिसिस करना है। अभी लाइव डाटा के अनुसार बस इतना से एनालिसिस करना है कि मार्केट अभी कहाँ जा रहा है, मार्केट अभी कहाँ जा रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, बस आपको इतना सा एनालिसिस करो, उस पर आपको बस काम करना। ओके, तो बस लाइव डाटा ये हो गया। अब उसके बाद होता है लिक्विडिटी शिफ्टिंग। लिक्विडिटी मतलब कि मार्केट में लोगों का एसल कहाँ पे। देखो, मेजरली मार्केट में ये कहने की बात है कि भाई जब बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा, नहीं जाता मार्केट, मार्केट हमेशा लिक्विड लेके जाता है। ओके, मान लो कि अभी मेरे को यहाँ से राजस्थान से गुजरात जाना है, तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी ना, मैं 1 लीटर से नहीं जा सकता, 2 लीटर से नहीं जा सकता हूँ। मेरे को जितना ज्यादा लिक्विड भरूंगा, मैं उतना ज्यादा ऊपर जा सकता, मतलब जा सकता हूँ। सिंपल मार्केट में भी ये होता है, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो लिक्विड बनने के लिए हमेशा नीचे की तरफ आएगा, बस इतना सा होता है। अब यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैप चलते हैं, तो इसलिए आपको लिक्विड पहले उसके बाद देखना होता है। एंड उसके बाद आपको देखना होता है ना, वो होता है कैंडल। ओके, आपको कैंडल पे ध्यान देना होता है। ओके, कैंडल मार्केट में कौन सी बनी हुई है, और सब कुछ आपको कैंडल्स पे ध्यान देना होगा। अब देखो, कैंडल पे ध्यान देने के बाद कैंडल को बस आपको एक बिल्कुल समझना होता है कि कैंडल कौन सी कैंडल क्या बन रही है, कि आपको बस उस पर ध्यान देना। उसके बाद आपको टाइम फ्रेम को फ्रैक्टल का यूज करना, प्लस लिक्विडिटी चेक करना। बस अब इसमें आपको एक चीज को ध्यान रखना कि भाई मैं जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम का चेक करो, लिक्विडिटी का 1 आवर टाइम फ्रेम चेक करो, लिक्विडिटी का 15 मिनट टाइम फ्रेम चेक करो, 5 मिनट चेक करो। इसके अनुसार आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे ज्यादा एसएल पड़े हुए, और मार्केट ट्रेंड के अनुसार कहाँ पर जा सकता है। अब एक चीज को मेजर रखना कि मार्केट में हमेशा ट्रेड करो, एसएमसी करो, आईसीटी ट्रेड करो, या अगर आप कुछ भी ट्रेड करो ना, तो उसमें एक सिंपल सा रूल होता है, पहले जो ट्रेड किया जाएगा जिसमें मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे जो हो रहा है, तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पहले फाइंड करो। और उसके साथ अगर किसी छोटे टाइम, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा कि लिक्विडिटी अपर साइड में है, ऊपर साइड मार्केट जाएगा, अब 15 मिनट पे डाउन साइड बता रहा, डाउन साइड ट्रेड नहीं, बट 5 मिनट पे अप साइड बता रहा, तो अप साइड उसके साथ जाओ। तो समझ में आया, आपको पहले लिक्विड पे जाना। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करो, पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना होता, तो आप पहले ही बड़ा टाइम फ्रेम पे ध्यान दो। इसके बाद अपन देखने वाले सेकंड अपना रूल क्या था कि अपना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊँ तो दोनों 30% एंड 40% अपन साइकोलॉजी को देने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजी में दो चीज आती है, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट।
मनी मैनेजमेंट कैसे होता है समझो पहले। मनी मैनेजमेंट मीन, मान लो कि भाई मैं अभी ये मान लो मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, ये टाइटन की। अब इसकी अप्रोक्स प्राइस इंडिया के अंदर है 5,000 के, 5,000 से 8,000 के आसपास। एक चीज को समझना, क्या अभी जो टाइटन कंपनी की जो घड़ी बना रहे हैं वो क्या एक दिन के अंदर जितना पैसा होगा उतना उतने की खाली ब्लैक कलर की घड़ी बनाएंगे क्या? नहीं करेंगे ना, वो अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करेंगे। ये हो सकता है वो एक ही तरीके का पैटर्न नहीं बनाएंगे, तो वो अलग अलग पैटर्न बनाएंगे, अलग अलग कलर में अलग अलग तरीके से भाई वो लॉन्च करेंगे। तो वो मनी मैनेज करते हैं पहले। इसी तरह तुम ट्रेडिंग में आते हो ना, बंदे के गलती करते हैं, अकाउंट में 1 लाख है लेके डाल दो एक अकाउंट में, ऐसा नहीं करना होता। आपको पहले पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को, पहले पूरे बिजनेस को समझना होता है। तो जैसे अगर अगर बात करूँ तो मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए, मैं किस तरह कॉन्सेप्ट को चेंज करूंगा। 40% मैं लेके जा रहा हूँ ट्रेडिंग में, तो मैं इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स को एक क्लियर रखूंगा भी हूँ। उसके साथ अगर मेरे पास 40% मैं लेके गया, तो मैं इसको ऐसा नहीं कि एक ही 40% मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख में 40,000 मैंने सोचा कि मैं घड़ी बनाने वाला हूँ, तो अब ऐसा तो नहीं 40,000 की भाई मतलब ब्लैक ही बनाऊंगा। मैं अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करूंगा, अलग अलग तरीके से। इसी तरह मैं ट्रेडिंग में आ रहा हूँ, मेरे पास डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करूंगा। सेकंड चीज, रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो मैंने फर्स्ट मंथ में सोचा कि भाई मैं 10,000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, घड़ी बनाने का या ट्रेडिंग करने का, सिंपल। तो अब मेरे को ये बताओ कि मैं 10,000 का क्या खाली ब्लैक कलर का क्यों लो भाई? मैं चाहूँ तो मल्टीपल चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ ना। जैसे मैं चाहूँ तो अब टाइटन के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, मैं उन ब्रांड के साथ भी जा सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास अलग अलग लेवल के ब्रांड में जा सकता हूँ। उसी तरह जब आप फाइनेंस में भी आ रहे हो, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। और अब इसमें अगर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ही यही चीज़ होता है। ओके, अगर आपको मनी और रिस्क रिवॉर्ड समझ में आया तो आप कुछ कर पाओगे। बस इसको समझ लेना आपको। और रिवॉर्ड मीन ये है कि भाई अगर मेरा 10,000, मान लो कि मैंने ये घड़ी बना रहा हूँ, जो अभी इंडिया में जो प्राइस सेल हो रहा है वो हो रहा है 5, बट ये बन थोड़ी नहीं 5 रही होगी, ये हो बन रही होगी मोस्टली भाई 1,000 के आसपास, क्योंकि वो पूरा बनाता है और इसमें 1,000 भी नहीं लगता होगा, क्योंकि ये ब्रांड अपना नाम बना के बेच रहा है। तो 500 रुपये में मोस्टली घड़ी बनती है, और यहाँ पे बेचे कितने में जाती है? 5 से 8 हज़ार में। तो सिंपल ये एक कॉन्सेप्ट है, समझो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिंपल। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास ये माइक है, ओके, ये माइक है अभी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये माइक जितने का बना होगा उतने में मैं बेच दिया होगा, नहीं, थोड़ा अपर प्राइस में बेचा होगा। तो मेरा अगर मंथली लॉस मेरा 10 है, तो मैं 20 का ही टारगेट करने वाला हूँ। अब देखो अपन यहाँ पे समझने वाले मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है जर्नल। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं जो कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने जो इस महीने जितने भी ट्रेड ले रखे आपके सामने दिखता होगा। जैसे यहाँ पे देखो, उसके फरवरी में सारे ट्रेड मेरे आपके सामने आ रहे हैं, जो जनवरी के ट्रेड हो गया, यहाँ पे दिसंबर के ट्रेड हो गया। आप अगर देखते होंगे तो मेरे पास जितने भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरे सामने पूरा डाटा बना हुआ रहा है। तो अब ये डाटा कैसे आइडेंटिफाई होता है, इसको बोलते हैं जर्नल। ओके, तो आपको हमेशा अपना जर्नल रेडी करना है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल मैं पे क्लिक करता हूँ, अब मेरा जो भी ट्रेड ओपन है या कोइन, जिस भी कोइन में ट्रेड ले रहा हूँ, एंट्री सेटअप जो भी है वो डालो, टाइम फ्रेम कौन सा है वो भी आप डाल सकते हो, पोजीशन लॉन्ग है शॉर्ट है, अगर जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी आप डाल सकते हो, लिमिट क्या है, आपने कोई या कोई ऐसा रूल ब्रेक तो नहीं किया। उसके बाद आप अपना ट्रेड का फोटो भी डाल सकते हो, आप पीएनएल लिख सकते हो। उसके अलावा सिलेक्शन आप कितना रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, आरआर रेशियो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने 1:3 लेता हूँ तो मोस्टली मैं ये डाल दिया, और कोई भी आइडिया अपनी तरफ से लिख सकते हो। और जैसे ये किया, मेरा यहाँ पे ट्रेड ऐड हो गया। आप जितने भी ट्रेड करते हो आप यहाँ पे ट्रेड ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पूरा डाटा डाल के। और बाद में भी जाके जैसे मेरा ये वाला ट्रेड है, ये वाला ट्रेड है, जो भी ट्रेड मेरे को देखना, जैसे मैंने कल एक ट्रेड में ऐसा लिया था, मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा पूरा ट्रेड आ गया, मैंने इसमें क्या क्या गलती की थी। और इसमें अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पे गलती की थी, ये एंट्री लिया था, मार्केट ऊपर भी गया बट यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास लाइव डाटा है। ओके, और लाइव डाटा को ट्रैक करके मैं अपनी जो भी गलती की वो सारी मैं फाइंड करके सही भी कर सकता हूँ। और अगर आपके पास ये पूरा जर्नल नहीं है तो आप जर्नल ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है। मैंने इसका लिंक ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बायो में डाल रखा होगा, आप क्लिक करना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना, उसके बायो में क्लिक करके आप इस जर्नल को आप अपने पीसी में ऐड कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपना जर्नल जो भी ट्रेडिंग का है वो ऑनलाइन ही बना सकते हो। अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। सबसे उसके बाद रहने वाला अपना एंट्री रूल एंड सेटअप रूल। ये 3 पॉइंट आपके मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं आपको सामने सेकंड पॉइंट पे जाने वाला हूँ। अब देखो, सेकंड पॉइंट पे आपके पास एक एंट्री रूल होना चाहिए, ठीक है। एंट्री रूल मीन क्या है, आप जब भी मार्केट में एंट्री करोगे उसका एक प्रॉपर एक सेटअप बेस्ड रूल होना चाहिए, और वो बैक डाटा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। वो अभी लाइव डाटा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंट्री कर लो, नहीं, लाइव मार्केट ऊपर जा रहा है। मैंने पिछले 10 मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा, उनमें से एक सेटअप फाइंड किया, उस पर एंट्री रूल होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल के लिए तो 8:30, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको इस सेटअप पूरा सीखना है, आप जाके वहाँ पे प्रॉपरली सीख सकते हो। बाकी मैं एक बार आपको वापस से कि मार्केट में ये सेटअप में है कि आप 7 to 8 PM के बीच में, और 8:30 के बाद आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को ड्रॉ करना। सिंपल, आप कोई भी मार्केट में जा सकते हो। मैं अगर चाहूंगा तो मैं इसको ट्राई करने वाला अभी गोल्ड में, ओके, मैं इसको बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ। अब वो सिंपल से आपको ड्रॉ करना है
8:30, ठीक है। 8:30 से रुको, 8:30 PM के पास एंट्री होगा, तो सिंपल मैं चार्ट में आता हूँ और मैं यहाँ पे अब एक बार 8 PM का मैं यहाँ पे कैंडल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। देखो मैं एक तो 8 PM का यहाँ पे कैंडल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और सेकंड मेरा यहाँ पे ड्रॉ होगा 7 के आसपास। ओके, 7 के आसपास होगा। अब सिंपल सा पहला रूल ये है, आपको ये चीज़ करना। सेकंड रूल अपना क्या था? सेकंड रूल है कि भाई आइडेंटिफाई फॉर 1 to 5 मिनट ट्रेंड, ठीक है। अब बस आपको 1 to 5 मिनट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मार्केट 1 to 5 मिनट पे भाई ट्रेंड कौन सा बना रखा है, बस इतना सा आइडेंटिफाई कर लो। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट में अभी ट्रेंड क्या आइडेंटिफाई कर रखा है, मार्केट ने यहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने अभी अप ट्रेंड दे रखा, तो सिंपल अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड होने के बाद अब देखो आपको यहाँ पे क्या जो फाइंड करना होता है, देखो सिंपल अपने जो भी रूल्स के अनुसार जा रहे 1 मिनट पे अपने को ब्रेक या चौक को देखना और उसके बाद अपने को एंट्री करना है। सेकंड चीज, एंट्री रहने वाला है मिड पॉइंट पे और SL एंड TP अपन स्विंग पे लेने वाले। ये मैंने प्रॉपरली इस वीडियो में बता रखा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने प्रॉपर बता रखा। अब मेरा इसमें एंट्री कैसे होता है सिंपल समझो, ठीक है। अब आपको डेली इसी तरह एंट्री करना, मार्केट जैसे भी चौक का हुआ मार्केट में, तो सिंपल मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो अभी अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से आया, ओके। अब इसके बाद मार्केट में आपको देखने को मिला चौक इधर, ठीक है। अब आपको ट्रेंड इधर आइडेंटिफाई करना, बट अगर आप मैं इसको ये नहीं लेना चाहता, मैं अगर बड़ा टाइम फ्रेम लेना चाहता तो बड़ा टाइम फ्रेम भी ले सकता हूँ, बट मैं हो सकता है जितना छोटा टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड करने की कोशिश। तो अभी मेरे को यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे चौक को आइडेंटिफाई किया, ओके। मार्केट में चौक यहाँ पे हुआ, चौक होने के बाद क्या रूल था बस आपको समझना। चौक होने के बाद आपको FEG देखना है, तो FEG क्या हुआ, मार्केट में मार्केट ऊपर चला गया, ओके। बट मार्केट में आपने को FEG का देखने को मिला यहाँ पे, ओके। बट POI लेवल क्या बन रहा है, POI मार्केट में ये लेवल बन रहा है, ओके। POI क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप नहीं है तो आप पूरा SMC का सीरीज जाकर देख सकते हो। तो मेरा ये अपन अप्रोक्स पीछे तक हो जाएगा, ओके। और इसमें अपना जो थर्ड रूल क्या है आप देखो समझो, कि भाई ये चौक हो गया, एंट्री मिड पॉइंट पे हमने एंट्री करना सिंपल से, ओके। तो अपने को FEG के पास एंट्री करना। अब FEG के पास एंट्री करना है, तो इसमें अगर बात करें तो आप FEG के मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे एंट्री मार रहा हूँ, ओके। और यहाँ फिर यहाँ पे SL रहेगा इसी के लो पे, ओके। और इसका मिड पॉइंट पे भी लगा सकते हो, चाहो उससे हाई के भी ऊपर लगा सकते हो। इसके दो रूल होते हैं, एक मिड पॉइंट के रूल होता है, एक होता है कि भाई आप फ्रंट पे भी लगा सकते हो। इसमें भाई अपने एंट्री फ्रंट पे ओपन हुआ, ठीक है। और इसका मैंने प्रॉपरली सारे रूल मैंने उस वीडियो में बता रखे, आप जाके देख लेना। और इसमें अपने को देखो सिंपल सा ट्रेड मिला था, इसमें टारगेट गया, ओके। तो अब इसमें ये अपना मैं आपको कोई पुराना डाटा नहीं बता रहा, मैं आपको कल का ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा ये चीज़ें रहती है। देखो मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मार्केट में, एनालिसिस, एंट्री रूल एंड साइकोलॉजी। अगर ये तीनों चीज़ें सीख ली ना, तो फिर भाई तुम्हारा ट्रेडिंग करने या ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये तीनों चीज़ें अगर आप मेरे साथ लाइव बैठ कर अगर सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। बस उसके लिए मैंने एक फॉर्म दे रखा, उस फॉर्म को फिल कर देना। फॉर्म को जैसे फिल करोगे मेरा टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको बताएगा, गाइड करेगा कैसे आप मेरे साथ बैठ के अगर 1 to 1 ट्रेडिंग सीखना भी चाहते हो तो कैसे आप मेरे से 1 to 1 ट्रेडिंग सीख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को मेरा बेस सिंपल सा 1000 लाइक का एम है, तो 1000 लाइक का एम कंप्लीट कर देना।